रूही को अब पूरा यकीन हो चुका था कि किडनैपर्स रुचिता को देश से बाहर भेजने की तैयारी कर रहे हैं, इसलिए उसके पास समय बहुत कम था। वह चुपचाप उन गुंडों के अड्डे तक पहुंच जाती है और वहां एक कार्टन बॉक्स में बंद अपनी बेटी रुचिता को देखकर हैरान रह जाती है। जैसे ही रूही बॉक्स खोलकर रुचिता को बाहर निकालती है, रुचिता अपनी मां को देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि उसे यहां से तुरंत ले चलो। उसकी आवाज सुनकर पास के कमरे में बैठे किडनैपर्स सतर्क हो जाते हैं। एक गुंडा बाहर आकर जांच करता है और खुला हुआ बॉक्स देखकर बाकी साथियों को भी बुला लेता है। तभी उनका सरगना कहता है कि शायद बच्ची ने खुद ही बॉक्स खोल लिया होगा, लेकिन इसी बीच रुचिता को डराते हुए कहा जाता है कि अब उसे हमेशा के लिए देश से बाहर भेज दिया जाएगा और वह अपनी मां से कभी नहीं मिल पाएगी। यह सब सुनकर रुचिता बुरी तरह डर जाती है। उसी समय रूही हमला कर देती है। वह लोहे की भारी वस्तु से एक गुंडे को बेहोश कर देती है और अंधेरे का फायदा उठाकर बाकी लोगों में अफरा-तफरी मचा देती है। अचानक बिजली चली जाती है और किडनैपर्स इधर-उधर हमलावर को ढूंढने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर रूही रुचिता को लेकर वहां से निकल जाती है। भागते समय रुचिता के पैर में चोट लग जाती है, इसलिए रूही उसे अपनी गोद में उठाकर तेजी से बाहर निकलती है। दूसरी ओर दादी नाहर को झूठी कहानी सुनाकर गुमराह करने की कोशिश करती है, लेकिन किस्मत से नाहर की मुलाकात रास्ते में ही रूही और रुचिता से हो जाती है। तब रूही पूरी घटना बताती है और यह भी कहती है कि जिन लोगों ने रुचिता का अपहरण किया था, उनका दादी से किसी न किसी तरह संबंध हो सकता है। हालांकि उनके पास इसका कोई पक्का सबूत नहीं होता। इसके बाद रूही, नाहर और रुचिता सीधे पुलिस के पास पहुंचते हैं और पूरी घटना की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। पुलिस तुरंत किडनैपर्स के ठिकाने पर छापा मारती है, जहां से कई मासूम बच्चों को सुरक्षित छुड़ा लिया जाता है। पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया जाता है और पुलिस रूही की बहादुरी की जमकर सराहना करती है। अब दादी का पूरा प्लान बुरी तरह फेल हो चुका है। जिस साजिश के तहत वह पहले रुचिता को हमेशा के लिए घर से दूर करना चाहती थी और बाद में रूही को भी रास्ते से हटाने का इरादा रखती थी, वही साजिश अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। आने वाले एपिसोड में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या दादी की सच्चाई पूरे परिवार के सामने आएगी और उसे अपने किए की सजा मिलेगी, या कहानी में कोई नया और बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलेगा। इधर पुलिस की कार्रवाई के बाद पूरे परिवार में हड़कंप मच जाता है। नाहर को अब एहसास होने लगता है कि रूही शुरू से सच कह रही थी और उसने अपनी जान जोखिम में डालकर न सिर्फ रुचिता बल्कि कई मासूम बच्चों की जिंदगी भी बचा ली। दूसरी तरफ दादी के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि उन्हें डर सताने लगता है कि अगर किडनैपर्स ने पुलिस के सामने उनका नाम ले लिया तो उनका सारा खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए दादी खुद को बचाने के लिए एक नई चाल चलने का फैसला करती हैं और पूरे मामले का दोष किसी और पर डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन इस बार हालात पहले जैसे नहीं हैं, क्योंकि पुलिस हर सबूत को ध्यान से इकट्ठा कर रही होती है और किडनैपर्स से लगातार पूछताछ भी चल रही होती है। वहीं रुचिता अभी भी सदमे में होती है, लेकिन अपनी मां रूही के साथ खुद को सुरक्षित महसूस करती है। वह नाहर को बताती है कि किडनैपर्स बार बार किसी बुजुर्ग महिला से फोन पर बात करते थे, जिसके बाद नाहर का शक और भी गहरा हो जाता है। अब वह दादी की हर हरकत पर नजर रखने लगता है। दूसरी ओर पुलिस को भी कुछ ऐसे सुराग मिलने शुरू हो जाते हैं जो सीधे इस पूरे षड्यंत्र के मास्टरमाइंड तक पहुंच सकते हैं। ऐसे में दादी की बेचैनी लगातार बढ़ती जाती है और उन्हें समझ नहीं आता कि अब खुद को कैसे बचाया जाए। आने वाले एपिसोड में जब पुलिस के हाथ सबसे बड़ा सबूत लगेगा,
तब कहानी में एक और बड़ा धमाका देखने को मिल सकता है, जहां दादी की सारी सच्चाई परिवार और कानून दोनों के सामने उजागर होने की पूरी संभावना है। दूसरी तरफ दादी को लगने लगता है कि अब उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। वह चोरी छिपे किडनैपिंग गैंग के सरगना से संपर्क करने की कोशिश करती हैं, ताकि वह पुलिस के सामने उनका नाम न ले। लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता कि पुलिस पहले ही पूरे गिरोह की कॉल डिटेल और सबूत जुटाने में लगी हुई है। इधर नाहर भी अब हर बात को जोड़कर देखने लगता है। उसे याद आने लगता है कि जब जब रुचिता पर मुसीबत आई, दादी किसी न किसी बहाने से उसी समय वहां मौजूद थीं। यही बात उसके मन में बड़ा शक पैदा कर देती है। उधर रूही हार मानने वालों में से नहीं है। वह फैसला करती है कि इस बार सिर्फ रुचिता को बचाना ही काफी नहीं, बल्कि असली गुनहगार को भी बेनकाब करना जरूरी है। इसलिए वह पुलिस के साथ मिलकर हर छोटी बड़ी जानकारी साझा करती है। इसी दौरान रुचिता को भी एक अहम बात याद आती है। वह बताती है कि किडनैपर्स एक महिला का नाम बार बार ले रहे थे और उसी के आदेश पर सब कुछ कर रहे थे। यह बात सुनते ही पुलिस की जांच और तेज हो जाती है। घर में माहौल पूरी तरह बदल जाता है। जहां पहले सभी लोग रूही पर शक कर रहे थे, वहीं अब हर कोई उसकी हिम्मत और समझदारी की तारीफ करने लगता है। नाहर भी रूही से माफी मांगता है कि उसने समय रहते उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। दूसरी ओर दादी बाहर से तो खुद को शांत दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें डर सताने लगता है कि अब उनकी सच्चाई ज्यादा दिनों तक छिप नहीं पाएगी। अब आने वाले एपिसोड में सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या पुलिस दादी के खिलाफ ऐसा पक्का सबूत हासिल कर पाएगी जिससे उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश हो जाए, या फिर दादी एक बार फिर कोई नई चाल चलकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाएंगी। इसी सस्पेंस के साथ कहानी और भी रोमांचक मोड़ लेने वाली है। इसी बीच पुलिस को जांच के दौरान एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे पूरे मामले की दिशा बदलने लगती है। किडनैपर्स के ठिकाने से बरामद कुछ दस्तावेज, मोबाइल फोन और कॉल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू होती है। पुलिस को शक होने लगता है कि इस गैंग का कोई बड़ा मददगार बाहर भी मौजूद है। यह खबर मिलते ही दादी की बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। उन्हें डर सताने लगता है कि अगर किसी भी आरोपी ने उनका नाम ले लिया तो वर्षों से बनाई गई उनकी इज्जत एक ही पल में खत्म हो जाएगी। उधर रूही अब चुप बैठने वाली नहीं होती। वह नाहर से कहती है कि इस बार किसी भी कीमत पर सच को सामने लाना होगा, क्योंकि अगर असली मास्टरमाइंड बच गया तो फिर किसी और मासूम बच्चे की जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। नाहर भी रूही का पूरा साथ देने का फैसला करता है। दोनों मिलकर पुलिस को हर वह जानकारी देते हैं जो जांच में मददगार साबित हो सकती है। धीरे धीरे परिवार के बाकी लोग भी समझने लगते हैं कि रूही ने जो कुछ किया वह सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं बल्कि कई मासूम बच्चों की जान बचाने के लिए किया था। दूसरी ओर दादी अपने बचाव के लिए एक नया नाटक रचती हैं। वह पूरे परिवार के सामने खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती हैं और ऐसा दिखाती हैं जैसे उन्हें इस पूरे मामले की कोई जानकारी ही नहीं थी। लेकिन उनकी घबराहट और बदले हुए व्यवहार पर नाहर की नजर पड़ जाती है। अब नाहर को पूरा विश्वास होने लगता है कि दादी उससे कोई बहुत बड़ा सच छिपा रही हैं। आने वाले एपिसोड में कहानी तब और भी रोमांचक हो जाएगी जब पुलिस पूरे परिवार के सामने कुछ ऐसे सबूत पेश करेगी जो हर किसी को चौंका देंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या दादी अपनी आखिरी चाल चलकर फिर से बच निकलेंगी या इस बार उनके सभी राज खुल जाएंगे और उन्हें अपने हर गुनाह की सजा मिलेगी। जैसे ही पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ाती है, किडनैपिंग गैंग का सरगना पूछताछ के दौरान टूटने लगता है।
पहले तो वह कुछ भी बताने से इनकार करता है, लेकिन जब पुलिस उसके सामने एक एक सबूत रखती है तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि अब ज्यादा देर तक सच छिपाना संभव नहीं है। दूसरी तरफ दादी लगातार भगवान से प्रार्थना करती रहती हैं कि किसी तरह उनका नाम इस मामले में सामने न आए। लेकिन उनकी घबराहट देखकर परिवार के लोगों को भी कुछ अजीब महसूस होने लगता है। उधर रुचिता धीरे धीरे सामान्य होने लगती है। वह रूही को बताती है कि जिस दिन उसका अपहरण हुआ था, उसने कुछ ऐसी बातें सुनी थीं जो पूरे मामले का राज खोल सकती हैं। रुचिता की बात सुनकर पुलिस तुरंत उसका बयान दर्ज करती है। उसके बयान से जांच को नई दिशा मिलती है और पुलिस उन लोगों तक पहुंचने लगती है जो अब तक पर्दे के पीछे रहकर पूरे गिरोह की मदद कर रहे थे। इसी दौरान नाहर को भी एक ऐसा सबूत मिल जाता है जिससे उसका शक और गहरा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि परिवार का कोई अपना ही इस पूरी साजिश में शामिल था। वह बिना कोई जल्दबाजी किए पहले पूरी सच्चाई जानने का फैसला करता है। दूसरी ओर रूही भी नाहर से कहती है कि अब किसी पर आंख बंद करके भरोसा करने की गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दुश्मन घर के अंदर भी हो सकता है। अब कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की ओर बढ़ रही है। पुलिस किसी भी समय असली मास्टरमाइंड का नाम उजागर कर सकती है। अगर ऐसा हुआ तो पूरे परिवार के सामने ऐसा सच आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वहीं दादी की हर नई चाल अब उन्हीं पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है और ऐसा लग रहा है कि उनके बुरे कर्मों का हिसाब लेने का समय आखिरकार आ गया है।